दोस्तों, अभी हम शामली उत्तर प्रदेश में एक हिंदू युवक के द्वारा आयुष मलिक के द्वारा और इस हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लेने, धर्मांतरण कर लेने और उसके बाद शादी भी कर लेना। एक जो फिजियोथेरापिस्ट जो थी, उनको ट्रेनर थी, उनसे उन्होंने शादी भी कर लिया। मुस्लिम धर्म की थी और बहुत ही विश्वस्त रूप से उसने कहा कि मैं इस्लाम से प्रेरित होकर के इस्लाम धर्म को कबूल किया हूँ। और उसने बताया भी, मैं इसको मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब वगैरह से देखते रहा, इससे प्रेरित होकर के बाय इनर से, आंतरिक रूप से इस्लाम को मैंने स्वीकार किया। और उसने अपना नाम भी मोहम्मद अली रख लिया और दाढ़ी के साथ एक सा क्लीन शेप का लड़का, दाढ़ी के साथ, बियर्ड के साथ काफ़ी अपने लोगों को लगा कि ये वास्तव में मुस्लिम के रूप में रह रहा था। और वो उस लड़की से साथ संपर्क में 2018 में आया। 2023 में उसने शादी भी कर ली और उसको शादी भी उसने दिल्ली में जा कर के करवाया। यह मामला 7 जून वो प्रकाश में आया। जब वो ईद के कार्यक्रम में भाग लिया, उसकी तस्वीरें आई, तब उसके परिवार के लोग, उसके पिता माता लोगों ने इस बात को उठाया भी, पुलिस के पास भी पहुंचा, समाचार पत्रों में भी खबर छपी। खबर छपने के बाद जो हिंदू समर्थक लोग हैं, जो लव जिहाद के विरोधी करते हैं, हकीकत कहें, खास करके विश्व हिंदू परिषद का जो कई इकाई है, जो हिंदू धर्म के संरक्षण के काम करते हैं, और वो मानते हैं कि जो हिंदू लड़कियों के साथ जो लव जिहाद होता है और लड़कियों को पटा करके किसी न किसी तरीके से गुमराह करके, प्रलोभन दे करके, और चाहे जिस तरह का भी रूप हो, करके उनको धर्मांतरण करा करके शादी कर लिया जाता है। उसमें कई बार जो है मुस्लिम युवकों पर ये आरोप लगता कि अपना वो नाम, हिंदू नाम रख करके, एक्चुअल वो मुस्लिम थे, हिंदू नाम रख करके स्कूल कॉलेजेज वगैरह में, सर्विस प्लेसेज में भी जो है मिलते जुलते और शादी का जो है प्रलोभन दे करके दोस्ती करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ये बड़े ही सोची समझी ये साजिश है और ख़ास करके जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों पर लगा था। हालांकि क्रिश्चियनिटी वाले भी इस तरह के प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराते हैं, लेकिन उतना विवाद नहीं बनता है जितना किसी हिंदू लड़की का विवाहांतरण कर लिया जाता है, मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर लिया जाता है। फिर एक आध उदाहरण को दिया जाता है कि सूटकेस में बंद कर होकर आओगी, हत्याएँ होंगी, और तरह तरह की दिया जाता है हिंदुओं में कि वो ऐसा नहीं करें। लेकिन इस मामले में तो हिंदू युवक जो है एक मुस्लिम लड़की के ही, चाहे वो प्रेम जाल में फंसा हो, जैसा पहुंचा हो, मुस्लिम लड़की या उसका परिवार जो है उनको धन लालच वगैरह में पड़े हों, जैसा कि उसके आयुष मलिक के पिताजी ने पुलिस में केस किया कि लोभ लालच में अड़ करके उनके लड़कों को फंसा करके और उनको गुमराह कर करके उसको से धर्मांतरित करवाया और शादी कर लिया। तो इस तरह के मुकदमा केस में पहुंचा। उसके पिता ने 9 व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। और यूपी में इस तरह के कानून है 2020 से, यदि कोई लव जिहाद में जो किसी दूसरे धर्मावलंबी के साथ यदि वो शादी ब्याह या ऐसा कर लेते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, तो यदि वो कलेक्टर के सामने में नहीं हो, 60 दिन की सूचना पर नहीं हो, सूचना प्रकाशित नहीं होने की स्थिति वगैरह में वो 5 साल की सजा, आजीवन सजा वगैरह के प्रावधान है। तो इस एक्ट की तरह यूपी में कई तरह के जो है लोगों को पकड़ा गया। जोगी जी इसमें बड़े स्ट्रिक्ट रहते कि इस पर भी कैसे हुआ। तो एक मुस्लिम, एक संपन्न परिवार के मुस्लिम के युवक को मुस्लिम बना दिया गया। तो हिंदू के संगठन के दबाव आकर के पुलिस ने भी कार्रवाई की और उस परिवार के सदस्यों को, उस लड़की को भी पकड़ लिया गया और उसको अभी तो संभवतः वो जेल में छूटे या नहीं पूछे, और जो लोगों में एक चर्चा का विषय बना रहा, सोशल मीडिया में भी बना रहा। आसामनी का एरिया ये मुजफ्फरनगर से ही अलग होकर के ये डिस्ट्रिक्ट बना था 2012 में, और अभी भी वो बड़ा सेंसिटिव रहा। हालांकि इसमें तो शामली में तो हिंदू लगभग 55%, 58% के पास है, 30% के पास मुस्लिम की भी पॉपुलेशन है, लेकिन उतनी सेंसिटिव चारों तरफ है
सरकार को, पुलिस को भी लगा हुआ कि सेंसिटिव एरिया है, ये समस्या कई धार्मिक रूप से नहीं ले कि पहले भी इस तरह के मामले में मुजफ्फरनगर जो है केवल कम्युनल दंगों का रहा हो, तो उन्होंने बड़ी ही एक्टिव रोल अदा किया, उस पर तो कार्रवाई की गई। अब इस युवक को जो अपने आप को मोहम्मद अली नाम रख लिया, धारी भी बढ़ा ली और अभी दिखा भी रहा था फ़ोटो में कि इस्लाम का मैं अच्छा अनुयायी बन गया हूँ, तो फिर उसमें किस तरीके से आया कि स्व प्रेरणा से आया, उसमें भी दबाव आया हो और उसने अपना को आपको रूपांतरित कर लिया, पुनः हिंदू बन गया, अपने परिवार के साथ जाकर के मिल गया, उनके साथ तस्वीरें भी डाली। तो इस तरह से उसने तो हालांकि स्वीकार किया कि अपने माता पिता को वेदना को देख करके, कष्ट को देख करके मैं पुनः अपने परिवार के साथ आ गया हूँ और मिल गया हूँ। अब ये युवक तो अपने परिवार के साथ मिल गया, लेकिन उस युवती का क्या हुआ जिससे इसने शादी की, उस परिवार के लोगों को क्या हो कि वो अब जेल में है। अब उनकी जेल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर कितने दिनों तक चलेगा, कुछ निश्चित कार्य। यूपी में लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है, इसने तो बहुत आसानी से दबाव में आओ जैसे भी आया हो और अपने आप को पुनः हिंदू कन्वर्ट हो गए। हिंदू धर्म में ऐसा है कि घर आपसी का तो प्रमाण है, घर आपसी करने के लिए लोग प्रयास भी करते हैं। बीच हिंदू परिषद वाले और धर्मांतरण किए हुए लोगों को बुलाते ही हैं, वो गंगा जल दे करके, रामायण दे करके, कुछ पूजा पाठ करवा करके पुनः अपने धर्म में वापस ले लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो अब सरकार को चाहिए उसके साथ भी मर्सीफुल लॉ कानून की उतनी ज़्यादा कठोरता से नहीं हो, जिससे कि जो लड़का यदि वापस आ गया है तो उस परिवार के साथ भी न्याय मिलनी चाहिए। दूसरे इस पर भी जो काफ़ी गहन चिंतन का विषय है, एक कानून जो है उसमें है कि धर्मांतरण यदि लव जिहाद में कहीं शादी करते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। ये वयस्क आदमी भी शादी कर लिया है, मैच्योर है, इनको भी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में भी इस तरह के प्रावधान है। इस प्रावधान को लेकर कई बार ये मामला चला, खास करके केरल के लव जिहाद के मामले में, दिल्ली यूपी वाले मामले में भी। तो उसका भी आया कि जो व्यक्ति की आज़ादी है और यदि इस तरह बिना लोभ लालच का ऐसा होता है तो जो सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूपी का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कानून बनाए गए हैं, उत्तराखंड में भी ऐसे बनाए गए हैं कि धर्म जो लव जिहाद को रोकना। और सरकार के पास भी इस तरह के आंकड़े होंगे कि खास करके जो हिंदू लड़कियां जो कॉलेज स्कूल में ज़्यादा पढ़ने के लिए जाती हैं और तो उनमें इस तरह का लव के प्रेम के नाम पर प्रेम जाल में फंस करके उन्हें शादी कर लिया जाता है। अब मुस्लिम लड़कियां अभी भी हायर एजुकेशन में कम है और हालांकि कई लोग जो बीएचपी वाले कहते हैं हमारी लड़कियां तो कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं ज़्यादा संख्या में, इसलिए उनके चंगुल में आ जाते हैं। और मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, यदि वो पढ़ती तो उन्हें भी हम अपने चंगुल में फंसा लेते। इसी तर्क के आधार पर मुस्लिम समाज के लोग, खास करके जो धर्मगुरु वगैरह होते, मौलाना वगैरह होते, मुस्लिम लड़कियों को उस शिक्षा में भेजने से भी रुकवाते हैं। लेकिन ये समस्या तो बहुत ही विशद है और लोगों को भी, जो दोनों लड़का हो लड़की हो, इस समस्या तरह के चीज़ों में, कंट्रोवर्शियल चीज़ों में बचने की प्रयास करनी चाहिए, जो समाज के लिए और देश के लिए भी अच्छा हो। और कोई भी व्यक्ति या लड़का या लड़की एक दूसरे धर्म में शादी कर लेता है और ख़ास करके इस्लाम के साथ इंटागोनिस्टिक रिलीजन में, तब लोग इसका ज़्यादा विरोध करते हैं, प्रतिष्ठा का प्राण बना लेते हैं और कई बार तो हत्याएं भी होती हैं। और ख़ास करके इसकी तो जो है कई बार तो मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने वाले लोगों की भी जान की भी आफत आ जाते हैं, उनके लोग पड़े हुए रहते हैं, जान के पीछे रहते हैं कि तुमने हमारी मुस्लिम लड़की को बरगला करके शादी कर लिया। इस्लाम के लोग ही निपटा देते हैं, उन्हें पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके डर से कई बार तो हिंदू लड़के इससे बचते हैं। लेकिन अब जो लव जिहाद करने वाले लोग दोनों धर्मों में है, यदि वो दूसरे धर्म के लोग शादी कर लेते हैं तो उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। उनको यदि कहीं घर से भागना वगैरह होता तो रहने की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, ये बहुत करते हैं। और ख़ास करके क्रिश्चन वाले में तो ये है कि यदि इसने हिंदू लड़की को पटा लेकर शादी कर लिया, ऊंची जात की लड़कियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय जाट वगैरह के शादी कर लिया तो उनको पारितोषिक भी देते, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी नौकरी की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था करते हैं जिससे कि आबादी बढ़े। कारण है पॉपुलेशन ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है डेमोक्रेसी में, मतों के अधिकार की वजह से।
तो सभी धर्म वाले अपने अपने आबादी को बढ़ाना चाहते हैं। यदि उनकी आबादी कम होते हैं तो सशंकित होते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं कि हमारी आबादी बढ़े। और भारत में जो हिंदुओं की घटते हुए जन्म दर, मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी को देख करके भी कई राज्यों में, खारे उत्तर भारत के राज्यों में ये बहुत सशंकित हो गए कि हमारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। और एक लड़की जाती है तो मतलब है कि 100 परिवार चला गया, 100 आदमी का धर्मांतरण हो गया। तो इस तरह से इनकी लड़कियों की तो बचाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन लड़कियों वाला ही मामला नहीं है, तो लड़कों का मामला है। और लड़का यदि संभ्रांत परिवार का जाता है और वो कहता है कि इस्लाम अच्छा है, तो एक रूप से है कि इस्लाम को प्रचार कर रहे हैं। हालांकि दोनों के धर्म के नाम पर तो जो है राजनीति होती है। धर्म तो धारण करने की है जो मन में ला जाए, जिनके प्रति विश्वास हो जाए। इस्लाम भले ही मूल रूप से अलग दिखता है, लेकिन हिंदू धर्म में एक परिपाटी है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद में है। एक तो हम बहुसंख्यकवाद हैं जो मूर्ति पूजा पर बहुत देवताओं को मानते हैं। दूसरा पक्ष हिंदू में भी है कि एक देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, एकम अहम द्वितीय नास्ति वाली बात है। और जो ईश्वर को निराकार मांगते हैं कि कहीं कोई मूर्ति नहीं होती, जैसे आर्य समाज में ओम का होता है और कोई मूर्ति नहीं होता। वही इस्लाम में एक देव बात है, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब आया उनके जो पूरे, उनके सिवा कोई नहीं है, एक धर्म ग्रंथ उनका है, कुरान शरीफ, उसको मानते हैं और उसी पर ही एक देवता को ही मानते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं। जो हिंदुओं में भी पहले परिपाटी थी, उसे 7वीं शताब्दी में समझें कि कहीं के इस्लाम वालों उनको लगा वो नज़र, उसको अपना लिया गया। सैद्धांतिक रूप से दोनों में विभेद कम ही है। सभी में वे कहते हैं अल्लाह अकबर वाले उनकी कहें, चाहे वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, तो ये सब दयामान है, दयालु हैं, सबसे बड़े हैं, सबको मान। सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को बारे में सबसे महान हम ही है, दूसरा हमसे महान नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। अब एक आदमी के बीच में विभेद जो है धर्म के नाम पर, पद्धति के नाम पर कर दिया गया है। और सभी धर्मों में इतने फ़िरका परस्त हो गए, हिंदुओं भी कितने बटे हैं, इस्लाम में भी कितने 70-80 फ़िरके बने हुए हैं और उनमें विवाद होता है। तो धर्म के नाम पर लोगों में, समाज में हिंसा भी होती है, द्वेष भी होती हैं और हजारों लाखों लोगों की हत्याएं, विवाद तो धर्म के आधार पर हुए। लेकिन चाहिए कि हम एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान करें और परहेज भी करनी चाहिए कि इस तरह से जो है हम दूसरे धर्म के लोगों से बचें। और प्रेम के नाम पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से, वयस्क होने के नाम पर जो है भले ही लाख बहाना कर लें, लेकिन समाज में, देश में वे विद्वेष पैदा करते हैं और अहितकारी भी होते हैं। और राजनीति वाले, विभिन्न संगठन वाले इसको उठा करके इसको और भी बढ़ाते हैं। जैसे कि भारत में जमाते इस्लाम वाले, विश्व हिंदू परिषद, क्रिश्चियनिटी मिशन वाले इस तरह के धर्म की बात को लेते हैं। हाँ, लेकिन ये सभी संगठन अपने अपने धर्म की संरक्षण के लिए बात करते हैं और उनमें लगे हुए रहते हैं। जैसा भी रहा हो, जो भी रहा हो, ये लड़का तो अपना घर आए, इस मलिक तो अपने घर आए, माता पिता को आए। अब सरकार को उस परिवार के बारे में भी सोचे कि यदि उसके संबंध में कैसे हो, क्या हो, कि वो कानून की पाचीदगी में 5-10 वर्ष की सज़ा काटेंगे या सरकार उसके लिए पुलिस वाला हुए मर्सीफुल होंगे, उनकी भी जो है कोई हो। साथियों, धन्यवाद।